इसमें से हम लोग पढ़ के 5 वर्ड भी दिमाग में रह जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। ग्लूकलिश, ओके, ग्लूक इज लक, ग्लूकलिश, das macht glücklich, it makes you happy, हैप्पी के लिए कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है ये। सिंबल डेयर लीबे, सिंबल ऑफ लव, लीबे इज लव, एल कैपिटल, इट्स नाउन लीबे। हॉक्साइट, हॉक्साइट इज वेडिंग, मैरिज, हॉक्साइट। शर्ट्स, शर्ट्स इज डार्लिंग, it is also treasure. Geburtstag, okay, so it's plural. Geburtstag is birthday and it is plural, Geburtstag. Fest, Feiertag, wir. Zeit, Zeit is time. Kultur des Gebens und Nehmens, culture of giving and taking. Kultur des Gebens und Nehmens. Liebe is love. Okay. Überraschung, surprise. Vertrauen is trust, Vishwas. Vorlieben und Abneigungen. इसका मतलब है liking and dislikings. We have our likings and dislikings. So Vorlieben, Abneigungen. Jede Woche Geschenke. Dankeschön. Partnerschaft, Freundschaft. Freundschaft is friendship. Partnerschaft, partnership. Super wichtig, mega wichtig means very important. ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिट गिफ्ट, मिट गिफ्ट का मतलब होता है शादी पे जो उपहार देते हैं, दहेज, डोरी, ओके, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गिफ्ट। So das war es. Now we'll see the words. शार्ट्स के 2 मीनिंग है। डार्लिंग है एक तो, और एक है डार्लिंग और एक है ट्रेजर। Do you have some sentences for translation? You have some sentences, na? Yeah. The job of the company, 9. Moment bitte. Yeah? Okay. So you are supposed to translate these sentences. Ram likes red car. What will be the Rotus auto is richtig. Rotus. Ram mag Rotus auto. Ram mag Rotus auto. रोटस एडजेक्टिव एंडिंग लग रही है, ओके। नेक्स्ट, रिया, क्या एंडिंग लगेगी इसमें? इंटेली, क्या लगाऊं लास्ट में? सबको समझ आ गया? ई लगेगा? नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा इसमें। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा, नहीं, वर्ब तो है, वर्ब के बिना तो सेंटेंस ही नहीं बन सकता। वर्ब तो हर एक सेंटेंस में होगी, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं है। एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन जरूरी है एडजेक्टिव एंडिंग लगाने के लिए। सो इसमें एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं है, इसलिए एडजेक्टिव की कोई एंडिंग भी नहीं लगेगी।
जी के हिसाब से पहली बात तो एडजेक्टिव की एंडिंग तभी लगती है जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन हो। पहली बात तो ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि ये जो एंडिंग है वो इस नाउन के हिसाब से ही तो लगती है कि ये नाउन होगा। कोई भी नाउन होगा तो वो या तो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा या न्यूट्रल होगा या फिर प्लूरल फॉर्म में होगा। तो जो भी एंडिंग लगेगी वो इस नाउन के हिसाब से तो डिसाइड करेंगे हम लोग, अदरवाइज तो कैसे कौन सी टेबल कहां लगाएंगे। तो रिया इज इंटेलिजेंट, आपको रिया का थोड़ी देखना है, एंडिंग के लिए रिया का नहीं देखना हमको, तो एडजेक्टिव के बाद में जो नाउन आए उसका देखना होता है, आर्टिकल। सो इसलिए इसमें तो है ही नहीं कुछ। यहां पे रेड के बाद में कार है इसलिए एंडिंग लग रहा है, गुड के बाद में मैन है इसलिए एंडिंग लग रही है। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट, दे हेल्प अ पुअर लेडी। जी हेल्फन आइनर आर्मन फ्राउ होगा, आइनर आर्मन फ्राउ होगा। आइन वाली टेबल में फेमिनिन देखो, डाटिव में हेल्फन से पता चलता है कि डाटिव होगा किस। यस, सो जी हेल्फन आइनर आर्मन फ्राउ। यस, सीता इज कुकिंग टेस्टी फूड। सीता कोखन करूं कि कोख्ट करूं? टी कर रहे हैं भाई ज्यादातर लोग, क्योंकि सिंगुलर है सीता, तो सिंगुलर के साथ तो टी लगता है। इधर एंडिंग क्या लगेगी? ईएस, करेक्ट, क्योंकि एसन दास एसन है, सो लेकरस होगा। सीता कॉक्ट लेकरस एसन। नेक्स्ट, द स्मॉल बॉय इज कमिंग। बॉय इज देयर युंग है। ये मुझे ये डाउट था कि लेकर है तो ईआर निकाल के ईएस लगाते हैं या जो भी हो कोई भी एंडिंग हो सीधा जोड़ देते हैं। इसका आर्टिकल क्या है एसन का? दास एसन। एसन का आर्टिकल है दास एसन। और आपने बोला सीता इज कुकिंग टेस्टी फूड, इसमें अपने पास तीन टेबल है, डेफिनेट की देर दी दास दी वाली, इंडेफिनेट की आइन आइने वाली, या फिर दोनों ही नहीं हो तो वो थर्ड। इसमें कौन सी लगेगी? ओन आर्टिकल लगेगी ना, ना तो द है ना ए है, तो ओन आर्टिकल लगेगी, बिल्कुल सही। और अब ओन आर्टिकल में भी एसन के हिसाब से देखोगे आप, दास एसन होता है। ओन आर्टिकल में न्यूट्रल की देखनी है, न्यूट्रल में आकुजाटिव, ओन आर्टिकल न्यूट्रल आकुजाटिव, ये देखना आपको। वो समझ गया सर मैं, मगर ये लेकर जो है ईआर हटा के ईएस लगाना है करके डाउट आया था मुझे। जो है वो तो है, उसके आगे लगेगा, उसमें हटाना नहीं कुछ। जो कुछ कुछ हटाना नहीं है, सीधा जोड़ना है जो भी एंडिंग हो। यस ठीक यस, लेकर में जो भी एंडिंग है, जो भी वर्ड है उसके आगे कुछ जोड़ना है। द स्मॉल बॉय इज कमिंग। Der kleine Junge, der kleine Junge kommt होगा, der kleine Junge kommt, der kleine Junge kommt।
युंगे तो डेर युंगे होता ही है। सो सब्जेक्ट में पिस्टल के अंदर ई है तो क्लाइन के आगे ई लगा दिया हमने। डेर क्लाइने युंगे कॉम्ट, इट्स सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव ई। ही इज ए गुड मैन, मैन इज डेर मान, ही अ गुड मैन। Er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Mann, er ist ein guter Mann। आइन वाले में ई आर लगता है। ओके, नेक्स्ट। The lady is beautiful। Die Frau ist schön. Die Frau ist schön। Die Frau ist schön। The lady is beautiful। The red pen is not here। एडजेक्टिव के बाद में कोई एडजेक्टिव के बाद में कोई आ रहा है क्या नाउन? सेम थिंग। यस, द रेड पेन इज नॉट। Der rote Kuli ist nicht hier। Der rote Kuli ist nicht hier। नेक्स्ट। गलत है। चलेगा, हियर निस्ट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कौन सा अधिकतर सही है? ज्यादातर सही तो वो है जो मैंने लिख दिया। मतलब वर्ब के जस्ट बाद में निस्ट लगा दो। ओके, हु हैज द गुड बुक, ये क्वेश्चन है। Das gute Buch। हट दस। इसके बाद में नाउन आ रहा है तो एंडिंग तो लगनी चाहिए ना। ओके, वो सारी जो आपने अभी हमें सिखाई थी एस और ई एस वन। कौन आ गई इसमें? सर मैम, नजाकत, ये क्लास तो आपकी नहीं है। सर आपने कहा था कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अरे वो 12 से 1 है, 12 से 1 वाला है वो तो स्टाम्प टिश। नहीं नहीं नहीं, नहीं उसमें मिलेंगे हम लोग। हाँ, वो हो गया है। वो हो गया है 12 से 1। ये तो अभी तो डेट बज रहा है, मैंने देखा कौन आ गया बीच में। ओके ओके ओके, अब ये हमारा टाइम आगे गया है, मैंने टाइम नहीं देखा। हाँ हाँ हाँ, उस ओके ओके, या विस हैवंट चूज। ये कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने देखा ये कौन आ गया अचानक से। तो अपने आप कैसे आया भाई? अच्छा, वो उसमें स्टाम्प टिश में आया था क्या? सो अहमद इज ए गुड स्टूडेंट। अहमद अहमद ein गुटर स्टूडेंट। गुटर होगा, अहमद इस्ट ein गुटर स्टूडेंट, क्योंकि मैस्कुलिन है ना, और नॉमिनेटिव मैस्कुलिन एंड सेकंड टेबल ein वाली। या ओके, gut dann। Jetzt nehmen wir das Buch।
Welche Seite? So, wir haben dann Sprachen, लैंग्वेजेस का आइडिया हो गया ना। मैं कंट्री का नाम बोलूंगा, आप उसकी लैंग्वेज बोलोगे। पोलन, पोलनिश, ओके। und Frankreich, Französisch, die Schweiz, Französisch, Italien, Rätoromanisch. Deutsch, Italien, Französisch, रेटो-रोमानिश। मीन्स स्विट्जरलैंड में 4 लैंग्वेज चलती हैं, तो ये चारों आपको लर्न करनी है। लिखी थी? लिखना है, लिख लिख के याद होंगी। सो श्वाइट्स, यूस्ट्राइश, डॉइच, एंड थोड़ी सी स्लोवेनिश। यूस्ट्राइश ऑस्ट्रिया में, जर्मन चलती है मेनली, तो बिल्कुल सही। यूस्ट्राइश, ये कंट्री के नाम है। लेंडर, कंट्रीज को बोलते हैं लेंडर। और ये स्प्राखन, स्प्राखन मतलब लैंग्वेजेस। लेंडर और स्प्राखन लैंग्वेजेस, ओके। इसकी होगी डॉइच, इसकी होगी डॉइच, फ्रांसीसिश, इटालियनिश एंड रेटो-रोमानिश। Rätoromanisch. 4 Sprachen hier. 1, 2, 3 und 4. Und hier hauptsächlich Deutsch, but auch Slowenisch. So, आपको जो लिखवाई थी वो तो करनी है। फिर भी कभी कभी मान लो आपको दिखेगा the USA, English, England, then English, Japan, Japanisch, the Türkei, Turkish, पाकिस्तान, उर्दू, इंडियन। इंडियन में तो फिर आपको 24 लिखनी पड़ेंगी कम से कम, राइट? क्योंकि यहाँ तो अब कोई भी लैंग्वेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज्यादा लोग बोलते हैं, जनता ही इतनी है। तो फिर भी 2-5 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंग्लिश, इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी, इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे। हिंदी, हाँ, कन्नड़, मराठी, बहुत सारी लिखनी पड़ेगी। तेलुगु, तेलुगु कितने लोग बोलते हैं भाई, लिखना पड़ेगा। तेलुगु, तेलुगु या तेलुगु, जो ना या, und कन्नड़, तमिल, खूब सारी लैंग्वेजेस लिखनी पड़ेंगी यहाँ तो। und हिंदी, natürlich।
Englisch muss man auch. Dann आजकल मैं थोड़ा ट्रेंड देख रहा हूँ सर कि सीवी में जितने भी सीवी आ रहे हैं लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश को बाद में डाल रहे हैं, पहले हमारी अपनी खुद की लैंग्वेज मदर टंग, फिर बाद में इंग्लिश डाल रहे हैं। इसलिए डाल रहे हैं, बिल्कुल वो लॉजिकल भी है ना। जिसमें आप सबसे ज्यादा पारंगत हो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, और अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही आदमी सबसे होशियार होता है। सो दैट्स रियली गुड। मैंने भी देखे इस तरह के सीवीज अभी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मेरे को एमएनसी में भेजने के लिए मेरे को भेजा, तो मैंने भी नोटिस किया इस चीज को कि सबसे पहले वो अपनी लैंग्वेज। पहले क्या होता था, हमको कोई लैंग्वेज जरा सी भी आ गई उसको दिखाने के लिए ऊपर ही ऊपर जापानीज, अब आता उसको हेलो हाउ आर यू ही है, लेकिन ऊपर लिखते थे। अब समझ, ज्यादातर 5 साल पहले ज्यादातर लोग इंग्लिश लिखते थे पहले। हाँ बिल्कुल, अवेयरनेस लगा कि अपना लैंग्वेज ग्रेट है, पहले उसको इम्पोर्टेंस दो। हाँ दे रहे लोग, बिल्कुल। इट्स नाइस ना, गुड। So, Jolse, Sprachen haben wir gelesen. So, इसमें Städte, Länder, Sprachen, यही मेन है। इस पूरे लेसन का सार भी यही है एक्चुअली, ये आप नोटिस भी करोगे। Städte मतलब है सिटीज, कौन कौन से सिटीज। तो इसीलिए मैंने आपको होमवर्क भी दिया कि आपको आइडिया लगना चाहिए कि किधर होगा ये मेन सिटी है। तो सपोज किसी ने मैप देखा था ना, होमवर्क जो दिया था मैंने, देखा है ना मैप। सो इसमें तो आपको देख के थोड़ी बोलना है, नहीं ये नहीं, आपको तो बिल्कुल बताना भाई। ये ब्लैंक चाहिए ना आपको तो। यस, सो पोलैंड, आपको ये बताना है किस डायरेक्शन में, इम ओस्टन, इम वेस्टर्न, इम नॉर्डन, इम नॉर्ड ओस्टन। डायरेक्शन भी तो पता है आपको। ओके, जूड ओस्टन पोलैंड, यहां बता रहे हो आप। उत्तर यहां पे पोलैंड, यस दिस इज नॉर्ड ओस्टन, नॉर्ड ओस्टन। ओके, नॉर्ड ओस्टन दोनों के बीच में। अगर कोई बोले बेल्जियन, बेल्जियन, देखो वेस्टर्न बता सकते हैं इसको। Belgian ist hier, Poland ist here, Poland, Belgian. You can say Western. Yeah. So this area you can consider as West. No? In Western. This one maybe you can consider as Osten. And this area maybe Nord-Osten, and this one Jude-Western. Okay, this one Nord-Western, this one
Jude Austin. Here Juden. Here so, and here im centrum in der Mitte. ये वाले को आप कह सकते हो in der Mitte. In der Mitte मतलब in the middle. In der Mitte. इन सब में बाकी में इम लगाना है. Im Osten, im Westen, im Süden, im Südosten, im Nordosten, im Norden. In der Mitte means in the middle. Middle में. So wo ist Hamburg? Jude Austin. Oh sorry, ऊपर बैक में है. Nordwestern. ओके. नॉर्डर्न कह सकते हैं इसको हम लोग. मे बी नॉर्डर्न. Das hier Bremen. Nordwestern. Berlin. Nordosten. Okay. Osten und Nordosten. Welches Bundesland ist das? जूड वेस्टर्न. और है कौन सा ये? विच स्टेट? जारलैंड. और हियर हियर wie heißt, what is the name of this state? Tschechische Republic is another country. This state is in Germany. This one Thüringen. ब्रांडनबुर्ग इज हियर. बर्लिन के चारों तरफ बे बर्लिन ब्रांडनबुर्ग. दिस वाज जैक्सन अनहाल्ट नीडर जैक्सन. And here B. 5-mal B. Berlin, Brandenburg, Bremen, Bayern und Baden-Württemberg. Und hier Rhein und Rhein. Here Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. And this is Rhineland-Pfalz. These two Mecklenburg-Vorpommern. And this one Schleswig-Holstein. So ist es? Klar. So, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann 11, 12, 13, 14. Was? Welche sind übrig? कौन से बचे? All done? Ja. Das war Rheinland-Pfalz, also Rheinland, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, 2 राइन नदी के नाम पे, 5 बीस है, ये 3 cities. Here also it is Hamburg. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, 2 जर्मनी के दिल में, Hessen und Thüringen, जो Zultermann so nehmen wir hier nochmals Eiffelturm, Akropolis. Eiffelturm ist in Paris. Sie sagen, dass Sehenswürdigkeiten in Europa means worth visiting places in Europe. Das ist Akropolis, Aten. Akropolis, Aten. एथेंस में है ये अक्रोपोलिस. देयर बिग बेन, लंदन, इन लंदन. देयर आईफल टर्म, ओके. देयर शीफे टर्म, पिसा. नोchmals wichtige लैंडर. जर्मनी के चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट यूरोप के? सो डॉइचलैंड इज हियर, पोलैंड, so Berlin is in Germany only, yeah. Then here Czech Republic, Czech Republic, Prague is the capital. Belgian, Luxembourg, and Brussels is the capital here. And then Norwegian, Norway, Sweden, capital of Norway is Oslo, Sweden, Stockholm. And then Finland, Helsinki, Estland, Riga, Letland. लाटविया एक छोटा सा कंट्री है, लेटलैंड. देन हियर रूसलैंड, रशिया. सो मॉस्को, रूसलैंड, वाइस रूसलैंड, व्हाइट रशियन, रशिया. ओके. जो स्टेस कुछ कुछ कंट्रीज के आर्टिकल भी होते हैं, आपको ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ के लर्न करने हैं. जैसे स्विट्जरलैंड का होता है, जैसे इंडिया है तो इंडियन आर्टिकल नहीं लगाते, जर्मनी है तो डॉइचलैंड आर्टिकल नहीं लगाते, ऐसे ज्यादातर के नहीं लगाते. डिक्शनरी में देखोगे तो आपको लगभग सबके दास मिलेंगे. आपको जिसका आर्टिकल नहीं लगाते उसका आर्टिकल डिक्शनरी में ढूंढोगे तो दास मिलेगा, क्योंकि दास लैंड होता है इसलिए. अब उसका लैंड का ही लगा देते होंगे कि भाई कंट्री का तो कुछ है ही आर्टिकल. बट जर्मन्स आर्टिकल केवल उन्हीं का लगाते हैं जिनका दास के अलावा कुछ है. सो इनके दास के अलावा कुछ है. फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड को दी स्वाइट्स, अगर डाटिव में हुआ तो इंडियर स्वाइट्स हो जाएगा. ये इंडियर स्वाइट्स. स्विट्जरलैंड में दी यूएसआ, यूएस को प्लूरल काउंट करते हैं, सो दी उस हिसाब से, इसलिए इंडियन यूएसआ. टर्की को दी तुर्काई, इंडियर तुर्काई डाटिव में. दी का तो डाटिव डेर होता ही है ना. दी स्लोवाकाई, इंडियर स्लोवाकाई, इन द स्लोवाकिया. डेर ईरान, इम ईरान. सो जो स्टेस इनके आर्टिकल लर्न करने हैं. कंट्री के नाम है तो स्टैंडर्ड एक ही जैसा होना चाहिए ना सर. एक कंट्री को डी क्यों लगाया, एक कंट्री को डेर क्यों लगाया? ये गलती है उनकी, ये जर्मन्स की गलती है, उनको सेम रखना चाहिए. लेकिन
ऐसा ही कर रखा है उन्होंने, कोई लॉजिक नहीं है इसका कि भाई स्लोवाकिया में ऐसे कौन से झंडे लग रहे हैं। So there is, हाँ हाँ, क्या कमी है हमारे इंडिया में जो इन्होंने इनको लगा रखा है, बट लगा रखा है उन्होंने। अब क्यों लगा रखा है, अब उनसे पूछो को कहेंगे तो हमारे बाप दादा ने लगा रखा था इसलिए हमने भी लगा रखा है, कोई लॉजिक नहीं है उसका। वही बात है, बस पूछा था मैंने और उन्होंने पता है, और हद से भी ज्यादा उन्होंने क्या करी, उन्होंने हद तो तब कर दी जब इंडिया के बाकी स्टेट्स का तो कोई आर्टिकल नहीं है, पंजाब का आर्टिकल है। अब ये मूर्खता की बात है। अब मैंने पूछा हुआ, मैंने कहा यार ये क्या किया आपने, चलो औरों का तो कोई समझ में नहीं आया हमको, ये इसका तो बताओ, हमारे पंजाबी वो पंजाब का ही आर्टिकल क्यों, कोई खास बात है क्या? तो बोले नहीं बस ऐसे ही है, मतलब पता नहीं था उनको भी एक्चुअली। एक्चुअली बहुत सारे पंजाब के लोग ऑलरेडी सेटल हैं यहाँ, सो दे नो पंजाब एज अ स्टेट, मे बी नोन होगा उसीलिए लगा दिया। हो सकता है, कोई रीजन तो होगा, पता नहीं, लेकिन उनको नहीं है पता, कभी किसी कारण से किसी ने लगा दिया होगा, लेकिन अब उनको नहीं पता है। 1960s में बहुत सारे पंजाबी फैमिलीज यहाँ आई हैं, बहुत सारे कारण के लिए, तो मे बी, थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन यही है। हाँ, लेकिन कारण उसका वो नहीं है, अब वो क्या है वो तो वही जाने, पूछना आप उनसे, बताना मेरे को भी पता चले तो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पूछा तो यहाँ के भाई, मैंने सोचा कि ये बड़े बड़े गोयथे इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं उनसे पूछता हूँ, तो वो बोले हमको नहीं पता। मैंने सोचा जर्मनी वालों को तो पता होगा, तो वहाँ जाके मैंने पूछा, C1 में पूछा तो बोले ये तो नहीं पता, फिर C2 में पूछा तो बोले नहीं ये नहीं पता। मैंने कहा फिर तो लगाऊं कि नहीं, बोले लगाओ क्योंकि हम लगाते हैं। ठीक है लगाएंगे भाई। सो व्हाट इज दास, व्हाट इज दिस, इसका जवाब है das ist der rote Platz। कोई भी प्लेस के बारे में पूछे कि ये क्या है, वो इस दास, वो का जवाब हमेशा इन से होगा, वेयर इट इज एंड इन विच कंट्री इन वेलसम लैंड इज दास। इसको आप एक बार देखो, मैं आपसे पूछूंगा एक प्लेस के लिए, ईरान का डेर, ईरान क्यों है उनको भी नहीं पता, लेकिन व्हाट इज दास, कोई मान लो कि ये क्या है, तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट इज दास। बंदा बोलेगा das ist der rote Platz, this is the red place, das ist der rote Platz। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि ये है कहां, सो und wo ist das, wo means where, wo ist das, where it is, das ist in der also der rote Platz ist in Moskau, Moskau, it is in Moscow, ये मॉस्को में है। aha und in welchem Land ist das and in which country it is, ये कौन सी कंट्री में है, सो मॉस्को इज इन रूसलैंड, ये रशिया में है, कैपिटल है उसकी। सो ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन और आंसर, Was ist das? Answer? Brandenburger Tor. Second question. Und wo ist das? And where it is? Das Brandenburger Tor ist in Berlin. वो का जवाब है इन बर्लिन। थर्ड क्वेश्चन, आहा इन वेलसम लैंड इज दास, इन विच कंट्री इट इज,
बर्लिन ईस्ट इन डॉइचलैंड। ओके, ऊपर दिख रहा है आपको डेर प्राटर। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यू आस्क एंड यू आंसर। Und wo ist da? Aha. In Westerland ist da. Wie ist in Österreich? राइट, तो was ist das, wo ist das und in welchem Land ist das, ये 3 क्वेश्चन आपको जवाब देना आना चाहिए। ये क्या है, ये कहां है और ये किस कंट्री में है। Das ist, was ist das का जवाब das ist, wo ist das ist, in welchem Land das ist। So there is a dialogue, small dialogue। Hallo Silva, हेलो कारोल अन, वी गेट्स। कभी भी आप मिलते हो तो पहला क्वेश्चन तो यही हेलो और हाउ आर यू, ये तो फिक्स है, ये अच्छे से आना चाहिए हमको। या विक्रम, वी गेट्स। एस गेट मियर गुड, डाटिव आना चाहिए जवाब में। एस गेट मियर गुड, वी गेट्स जो है एस गेट वर्ब है उसमें जो कि डाटिव है, तो एस गेट मियर गुड ये होगा उसका जवाब। या फिर शॉर्ट में डांके गुड, गुड, थैंक यू। ट्रिंकन जी auch einen Kaffee? Do you drink a coffee? Ja, gerne. Und sag doch du. And please say तू। आपसे मत बात करो, तू से बात करो। Sag doch du. Okay? Und woher kommst du? And where do you come from? Ich komme aus Milano. I come from Milano. Warst du schon mal in Milano? Have you ever been to Milano? कभी मिलानो में पहले भी आए हो क्या? Nein. Have you ever been to Milano? कभी गए हो? Nein. Wo ist denn das? ये है कहाँ? Das ist in Italien. It is in Italy. Ah, Mailand. Ja, genau. Warst du schon mal in Italien? Were you sometime in Italy? Ja, ich war in Rome und in Neapel. इन 2 जगह पे मैं ऑलरेडी रह चुकी हूं। सो विजय एंड हर्ष, यू ट्राई दिस डायलॉग। Hello, Silva. जिल्वा, Silva. Hallo Karl Arndt, wie geht's? Danke, gut. Trinken Sie aus einen Kaffee? Ja, gerne. Und sag darfst du. Oh, okay. Und woher kommst du? Ich komme aus Milano. Warst du schon mal in Malino? Nein, wo ist in dein Glas? Das ist in Italien. Ach, Mailand. Ja, genau. Warst du schon mal in Italien? Ja, ich war in Rom, in Nepal. नेपाल नहीं है ये, तुम अपना वाला नेपाल समझ रहे हो कभी। नियापल ये इटली में है ना? ओके, हाँ वो नहीं है लेकिन ये सो ये डायलॉग है ना। सो वार्स टू शोन माल ये फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको लर्न करना है। हैव यू एवर बीन टू, कभी वहां गए हो उस पर्टिकुलर प्लेस पे। वार्स टू शोन माल, या ईश्वर इन रोम और इन नियापल। यस, मैं इटली के रोम में और नियापल में। रोम का मतलब क्या है? रोम तो कैपिटल है इटली की, रोम। रोम का बहुत बड़ा साम्राज्य था पहले,
सेंटर होता था पूरे यूरोप का। वो छोटा हो गया लेकिन अब तो वो बाकी बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप ही छोटा हो जाता है, तो वो छोटा नहीं हुआ अब, लेकिन बाकी बड़े हो गए। सो रोम वुड निस्ट ऑन आइनम टाग, कहावतें बनने लग जाती हैं एक्चुअली। जब आप ग्रो करते हो ना तो आप पे कहावतें बनती हैं। जब अपने यहाँ पे कभी फारसी लैंग्वेज भी चलने लग गई थी, इधर इंडिया की मेन राजाओं की भाषा, तो फिर कहावतें बनती थी उस पर भी कई तरह की। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब कहावत बन गई कि अगर फारसी लैंग्वेज भी पढ़े लिखे की भाषा है, मतलब उस तरीके से। तो ऐसे ही रोम वुड निस्ट ऑन आइनम टाग अबाउट, रोम कोई एक दिन में नहीं बनता, मतलब टाइम लगता है भाई बड़ी चीजें बनने में, उस तरह से। बट अब रोम से बड़े बड़े दूसरे हो गए। सो वोहर कॉमन जी, वोहर कॉमन जी, komme aus Nepal. ich komme aus Nepal. Und woher kommen Sie? और आप कहां से हैं? तो इसमें बोलने का भी फर्क पड़ गया। वोहर कॉमन जी, अगले ने जवाब दिया इसको मैं aus नेपाल। und woher kommen जी, अब अगले को, सामने वाले को जी पे जोर देना पड़ा ना, इसलिए इसको ऊपर इन्होंने दिखाया है एरो। और आप कहां पे, कहां से हो? सो ये बेसिक क्वेश्चंस। आपको अगर ऐसे पूछना हो कि तुम कभी हैदराबाद आए हो, तो क्या पूछोगे? क्या है वो फिक्स एक्सप्रेशन? देखो, यस, वार्स टू शोनमाल, ये फिक्स एक्सप्रेशन है। वारन जी शोनमाल इन हैदराबाद, वार्स टू शोनमाल इन हैदराबाद, वार्स टू शोनमाल। हैव यू एवर बीन टू? ओके, वार्स टू शोनमाल इन ब्रेमन, हैव यू एवर बीन ब्रेमन? नाइन, वो इस दिन दास, अगर आप मान लो वहां पे हो चुके हो तो आप बोलोगे या दावार इज शोन, यस आई वॉज ऑलरेडी देयर, और आपको नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, तो आप बोलोगे नाइन वो इस दिन दास। ये डेन जो है, डेन का मीनिंग आपको मैंने लिखवाया होगा, बिकॉज ना, तो नॉर्मली डेन अगर सेंटेंस के शुरू में आए तो उसका मतलब बिकॉज ही होता है। लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में और लास्ट में आए तो ये बस आपकी क्यूरियोसिटी को शो करता है। जैसे कोई बोले तुम यहां क्या करते हो, नॉर्मल क्वेश्चन, वास माखन जी हियर, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ वास माखन जी हियर। समझते हो ना ये? तो आप इसमें थोड़ी दिक्कत है, ये सेंटेंस मैंने बोला वास माखन जी हियर, वास माखन जी हियर, ये सेंटेंस तो आपको समझ में आता होगा कि डब्ल्यू वर्ड आ गया, सेकंड पोजीशन पे आपकी वर्ब आ गई, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है उसके बाद में आ गया। तो वास माखन जी हियर, आप यहां क्या करते हैं? लेकिन अगर इसी को कोई बोले वास माखन जी डेन हियर, अरे आप यहां कैसे, तो ये सरप्राइज एलिमेंट इसमें हो जाता है। अगर क्यूरियोसिटी और सरप्राइज एलिमेंट हो जाता है अगर डेन बीच में आए तो, वास माखन जी डेन हियर, ठीक है। ये डेन आप लास्ट में भी लगाओ तो चलेगा। तो ये क्यूरियोसिटी और सरप्राइज दिखाने के लिए यूज करते हैं इसको। नाइन वो इस दिन दास, अरे ये कहां है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें हो रहता है। सो दिस मैप वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू मेनली। ये हर बार आपको जर्मनी का मैप दिखेगा तो उसमें मोस्टली आप नोटिस करोगे कि उसमें ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड भी कंबाइंड, मतलब अलग अलग है कंट्रीज, बट ये साथ में दिखाने की कोशिश करते हैं बिकॉज दिस एरिया इज जर्मन स्पीकिंग। सो दिस इज जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड एक्चुअली। और इसी में देखो एक छोटा सा यहां पे बीच में, ये कौन सा कंट्री है भाई?
ये देखो, ये दोनों के बीच में लिechtenstein, इन्होंने अपनी सेना की चढ़ाई करवा दी थी फ्रांस पे, याद है ना, वो यही है। तो ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में छोटा सा लिechtenstein, यस। और इन तीनों के बीच में ये छोटी सी लेक, इसको बोलते हैं बोर्डनजे, बोर्डनजे। वो इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं जर्मनी के, आपको आइडिया रहना चाहिए किस चीज के लिए ये फेमस है ना। तो खाली टाइम में ये आप चीज देखा करो। हाँ, हनोवर किस लिए फेमस है, राइट। फ्रैंकफर्ट, बर्लिन के आसपास भी फ्रैंकफर्ट पता है आपको? ये देखो एक फ्रैंकफर्ट यहाँ। तो ये जनरली जिस फ्रैंकफर्ट की बात होती है वो कौन सा वाला है? ये वाला ना, लिखा हुआ है माइन, MAIN, तो लिखा हुआ है मैन, यही है ऐसे क्या? उस पे लिखा हुआ है ओडर, करेक्ट, एंड दैट इज ओडर रिवर। उसके पास में जो है वो ओडर रिवर है और इसमें माइन रिवर है, तो ये रिवर के पास में है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं फ्रैंकफर्ट am Main, फ्रैंकफर्ट ओडर। ओके, यस। और इसमें आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको कई सारी नदियां और वो सब दिखेंगी, राइन, नेकर, माइन, मोजल, राइन, हियर nochmals das gleiche, हियर। खाली टाइम में आप देखना डोनाउ, इजार, आपके पास तो इजार है ना, म्यूनशन, आपके एक स्टेशन का नाम भी इजार होगा, देखना। ओके, ल्यूबक, फ्लेंसबुर्ग, सबसे टॉप पे जो सिटी है यहाँ पे फ्लेंसबुर्ग। ओके, सो कल वाला हमने यही सीखा था मेनली, कौन सी चीज कहां पे है। अगर कोई आपसे पूछे वो ईस्ट फ्राइबुर्ग, वो ईस्ट फ्राइबुर्ग, noch einmal फोन डॉइचलैंड लगाना पड़ेगा लास्ट में, और सेकंड पोजीशन पे वर्ब, तो आप बोलोगे फ्राइबुर्ग ईस्ट इम Südwesten von Deutschland, yes, Freiburg ist im Südwesten von Deutschland. Okay, wo ist Bonn? Complete sentence. Im Westen von. Western von Deutschland. Okay, Aman. Wo ist Oldenburg? Oldenburg ist Nordwesten von Deutschland. Nordwesten von Deutschland. Okay. Ja, Aman. Wo ist dann Berlin? Okay, Aman ist nicht heute aktiv. Rashi. So, आपको ये सेंटेंस, वो लीट और वो ईस्ट एक ही बात है, ठीक है ना। ये डायरेक्शंस यहाँ पे बताई हुई है, हमको इम वाला तरीका दिमाग में रखना है कि ये बोलना है हर बार। बोलने को तो न्यूडलिश फोन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, हम एक ही रखेंगे, क्योंकि दो रखने में याद ही नहीं रहता कौन सा वाला। अपने फिक्स कर लो, इम नॉर्डन फोन, इम जूडन फोन डॉइचलैंड, या जिसके भी साउथ वेस्ट में है। सो इम ऑस्टन फोन, इम वेस्टर्न फोन, इम नॉर्डन फोन, इम जूडन फोन,
नॉर्ड ईस्टलिश या इम नॉर्ड ओस्टन फोन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा होगा वो लीक्ड या वो ईस्ट, और आंसर होगा एस लीक्ड एस ईस्ट। सेकंड पोजीशन पे वर्ब आनी चाहिए आपकी, टियर, बोन, डीसबुर्ग, म्यूंस्टर, ओल्डेनबुर्ग, ब्रेमन। ये हम बात कर रहे हैं क्लासरूम में। अर्बाइटन जी मिड डेयर लर्न कार्ट है, यू वर्क विद द मैप। यूवन जी मिड आंध्रन स्टेटन practice with other states. The München, die Stadt liegt im Süden von Deutschland. अब बताओ सिटी जो है वो जर्मनी के साउथ में है, तो उसने ट्राई किया म्यूनशन, ऑक्सबर्ग, इसने बोला नाइन इन der Nähe von München, इट्स नियर म्यूनिक। म्यूनशन बोला तो इसने मना किया, बोला म्यूनिक के पास में है, और फिर उसने बोला ऑक्सबर्ग, इसने बोला या गिनाओ, यस गिनाओ मतलब एग्जैक्टली, गिनाओ एग्जैक्टली, यस बिल्कुल सही कहा तुमने, गिनाओ। गिनाओ का मतलब ये नहीं है गिनाओ कितना हो गए, गिनाओ एग्जैक्टली, यस बिल्कुल सही। सो जाइन वर्ब, एक बार जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन बताना। ओरिजिनल वर्ब तो जाइन होती है, लेकिन इश बिन, एर एस जी इस्ट, वियर ईयर एंड जी जी जिंद। ऐसी जब पास्ट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे इश्वार, डू वार्स्ट, इश्वार डू वार्स्ट, एर एस जी वार, वीर वारन, ईयर वार्ट, उन जी जी वारन। ये ऊपर वाली का मतलब है इज आर एम, इज आर एम, और नीचे वाले का मतलब हो गया वाज वर, ये पास्ट के लिए हो गया वाज वर। अगर आपको बोलना हो मैं कोलकाता में था, क्या बोलोगे? इश्वार इन कोलकाता ना, ओके। ये भी मेरे को तुम्हारा लॉजिक सही लगा विक्रम, कि उनके जो संपर्क में ज्यादा लोग आते हैं ना, उसके हिसाब से भी वो कभी कभी कुछ कर लेते हैं, कि आर्टिकल लगाना हुआ या दिमाग ऐसा लगा लेते हैं वो। क्योंकि इन्होंने क्या किया, कोलकाता के ज्यादा टच में रहे होंगे ये, इन्होंने कोलकाता का नाम ही बदल डाला। कोलकाता को बोलते हैं कालकुटा, कालकुटा, तो किसी किसी का बदल डालते हैं ये, तो वो लॉजिकल लगा। काला कुत्ता नहीं, कालकुटा, कालकुटा, यस। सो आपको ये बोलना हो आई वॉज इन कोलकाता, तो क्या बोलोगे? कालकुटा, ओके। और अगर आपको ये बोलना हो कि आज मैं मुंबई में हूं, ओके, इस बिन इन मुंबई, या फिर इस बिन heute इन मुंबई। heute मतलब टुडे, heute मतलब टुडे, इस बिन heute इन मुंबई, इस बिन नॉय इन मुंबई, मैं मुंबई में नया हूं, नॉय। आप कहां हो, जिस भी सिटी में हो उस प्लेस के साथ बोलो आज आप कहां हो। तो मेरा क्वेश्चन है वो जाइड यार, आप बोलो आज आप कहां हो। ओके, ich bin in Kathmandu, ich bin in Jaipur und next, ja, गांव को नाउ मतलब jetzt, jetzt। नुन भी बोल सकते हैं, नुन,
एक ही बात है। वही तो मैं झूठ बोला था। ओके, ओके, नून बोला था तुमने। तो आपने कभी नून को क्या बोलेंगे? नॉय, मुझे नॉय सुना कि मैं अभी मुंबई में नया हूँ। कह सकता है कोई बंदा मैं नया हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुए। यस, इट्स बीन नॉय इन मुंबई, आई एम न्यू इन मुंबई। मैं जर्मनी में नया हूँ, इट्स बीन नॉय इन डॉइचलैंड। या सो वो साइड ईयर आपको बोलना है दूसरे सिटी का नाम लेके कि मैं कल वहां था। सिटी का नाम ले दो। इस बार गेस्टर्न इन जनकपुर। गेस्टर्न बोला मैंने, गेस्टर्न। टुडे को बोलते हैं होइटे और यस्टरडे को बोलते हैं गेस्टर्न, और मॉर्गन का मतलब है टुमारो। सो इस बार डू वार्स्ट, एरएसजी वार, वीर वारन, ईयर वार्ट एंड जीजी वारन। ये कंजुगेशन, वर्ब का कंजुगेशन। Ich komme aus Polen. Woher kommst du? Aus Türkei. Bitte stellen Sie sich vor. अपना इंट्रोडक्शन बताओ। Ich heiße Esmeralda, ich komme aus Rajasthan, ich wohne in Jaipur, ich lerne Deutsch. Ich heiße Deepak Kumar Prajapati, ich komme aus Rajasthan, ich wohne in Jaipur, ich lerne Deutsch. ओके, या विजय। Ich bin Vijay Kumar Rai. Ich wohne in Kathmandu. Ich bin from Janakpur. Ich lerne Deutsch. जनकपुर से हूं, इसको कैसे बोला, फिर से बोलो। Ich komme aus नाउ इट्स करेक्ट। Ich bin Mukesh Kumar Chaudhary. Ich komme aus Rajasthan. Ich in Jaipur. Ich wohne in Ich जयपुर। wohne in Jaipur. Ich lerne Deutsch. हो गया, या ओके, गुड। या विक्रम। Ich bin Vikram Ganapati. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Frankfurt. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Yes. So, अभी कभी कभी क्या होता है कि किसी टेक्स्ट में से आपको कुछ नंबर पढ़ के भी अंदाजा लगता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर वर्ड पढ़ के अंदाजा लग जाता है कि इस टेक्स्ट में क्या होगा। तो जैसे इसके नीचे कोई टेक्स्ट आने वाला है, उसमें से इन्होंने ब्रीफ में कुछ कुछ वर्ड्स यहां लिख दिए। अपन देखते हैं आपको पता चलता है क्या। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ब्रिटिश एलएसडी जिस फोर, ब्रिटिश टेलन जी जिस फोर। कैसे लिखते हैं? ये एक्चुअली जिस फॉर स्टेलन करके एक वर्ब होती है, जिस फॉर स्टेलन। इंट्रोडक्शन के लिए आती है खास तौर पे। हाँ, तो ये फोर लास्ट में चला जाता है इसका सेपरेबल बन के। बिट शोन, ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको एक बार ध्यान से देखना। लिंडन स्ट्रास है, स्ट्रास से मतलब स्ट्रीट, कोई पर्टिकुलर रोड। Seit 1985, since 1985, seit 1985, since 1985, फिल्म फैमिली है, जारिकाकीस, फिल्म फैमिली मतलब किसी फैमिली में किसी फिल्म की फैमिली। जैसे कोई फेमस हो जाते हैं ना, कोई नाटक में कोई पर्टिकुलर, है ना, बच्चन
बच्चन फैमिली होगी जैसे, राइट, वो तो वैसे भी है, हकीकत में भी है बच्चन फैमिली, लेकिन कभी कभी किसी फिल्म में ही वो इतना पॉपुलर हो जाता है, वो विलेज पॉपुलर हो जाता है, वो एक फैमिली पॉपुलर हो जाती है। वैसे डारियो करके एक चल रहा है आजकल नाटक, फिल्म फैमिली जारिकाकीश, ये कोई फैमिली जारिकाकीश है, आउस ग्रीशनलैंड, आउस मीन्स बेसिकली फ्रॉम, यस, originated, originally from, und Panayotisch und Elena, ये नाम होंगे दो लोगों के, Panayotisch und Elena, रेस्टोरेंट, एंड देन लैंग्वेज के नाम ले रखे हैं, ग्रीशिश und डॉइच, देन अगेन 2 more names, दो लोगों के नाम, वाजिली मारी, verheiratet means married, und Nikos 12, यस। तो अब इससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई इतने में ही, कि कोई फैमिली है और काफी टाइम से फिल्म बना रहे हैं। बेसिकली फैमिली कहां से है, ग्रीशनलैंड, ग्रीस से है, और उस फैमिली में पनायोटिश और एलेना, मेनली पनायोटिश और एलेना है, तो हो सकता है ये सीनियर लोग हों फैमिली के। रेस्टोरेंट, दे हैव ए रेस्टोरेंट, मे बी ग्रीशिश und Deutsch, maybe these two languages they speak, Griechisch und Deutsch. Then Vasily und Marie, इनके हो सकता है 2 बच्चे हों ये, या फिर बेटा हो जिसकी शादी हो गई हो, हाँ ऐसा ही है, verheiratet लिखा है, तो ये दोनों मैरिड हो गई, इनकी मैरिज हुई, वो निकोस इनका बच्चा हो सकता है, राइट। एक ये मोटा मोटा आइडिया लग रहा है, टेक्स्ट में ये होना चाहिए, देखते हैं अब टेक्स्ट में है क्या। यस प्लीज। एक प्रॉब्लम था, सर वो निष्क्रिय बात बोले तो एक बार उसका मतलब मुझे पता नहीं हुआ सर, कौन सा वाला, क्लास नहीं किया था, कौन सा वाला, फिर से बोलो। सर निष्क्रिय बात, निष्ठ ट्रेन बार, निष्ठ ट्रेन बार तो वो वर्ब है जो जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो वर्ब्स हैं, वो तो वो वर्ब कैसे स्टार्ट, उसका कुछ मतलब नहीं है, उसका केवल इतना ही मतलब है कि इनसे स्टार्ट होगी तो वो वर्ब सेपरेट नहीं होगी। नहीं, हाँ वो मतलब वर्ब अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल तुम ये कह रहे हो कि अर, फर, सर, गे, बे, एंड, एम्प और मिस, तुम ये कह रहे हो कि इनका क्या मतलब है, इनका कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि इनसे अगर कोई वर्ब स्टार्ट होती है तो वो सेपरेट नहीं होगी। अब वर्ब क्या होगी वो तो अपन को पता चलेगा, मल्टीपल वर्ब्स हो सकती हैं, वर्ब क्या होगी ये तो अपन को पता नहीं चल सकता अभी। जैसे मिट माखन है ना, मिट माखन, तो इश माखे मिट लास्ट में जाता है ना, इनमें नहीं जाएगा। मान लो अराइसन कोई वर्ब है, या सपोज कोई फर्गेशन वर्ब है, या सरब्रेशन कोई वर्ब है, गिफालन कोई वर्ब है, तो इनका जो भी मीनिंग है देखना आप, ये एक साथ ही चलेगी। इस बिको में होगा, ऐसे नहीं होगा इसको में बे, वो नहीं रहेगा। बिकोमन का कोई तो मीनिंग है,
बिकॉमन का मतलब कॉमन नहीं है। ओके सर, वो आप सर्च कर लेंगे। हाँ, वो सर्च करना पड़ेगा। आप ऐसे मत सोच लेना कि गेफालन का मतलब फालन है ना, ये आपको हर बार देखना पड़ेगा क्या मीनिंग है, क्योंकि गे से ही केवल एक ही वर्ब थोड़ी और भी होंगी। ऐसे ही अर से और भी वर्ब होंगी, फर से और भी वर्ब होंगी। फर्गेशन, फर्गेशन तो फॉरगेट होता है। सर्बरेशन तो टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस, ये होता है मीनिंग। तो मीनिंग क्या होगा वो तो अपन को देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये सेपरेट नहीं होगी, बस इतनी सी बात है इसमें। ये आएंगे हमारे, ये वर्ब सेपरेट नहीं हो सकती। Ich habe eine Frage. हम्म In previous page, हियर verheiratet, मैरिड। Hochzeit, दो डिफरेंट है सर, सेम ही है? फॉर हायराटेड का मतलब है मैरिड, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। मैरिड मतलब जैसे कोई बोले कि वो शादीशुदा है, तो ये फॉर हायराटेड एक वर्ड है, एक हायराट एक वर्ड है, एक हॉकसाइट एक वर्ड है, एक हायराटन एक वर्ड है। मिलते जुलते वर्ड ही लगते हैं, लेकिन ये दोनों तो नाउन है। हॉकसाइट का मतलब है वेडिंग, वेडिंग सेरेमनी, शादी, नाउन। हॉकसाइट उस सेरेमनी को बोलते हैं। हायराट का मतलब है शादी, मैरिज, और हायराटन का मतलब है शादी करना, वर्ब। और फॉर हायराटेड का मतलब है शादीशुदा होना। फॉर हायराटेड के साथ में जाइन आएगा हमेशा। जैसे मैं शादीशुदा हूं, मैं बोलूंगा इस बिन फॉर हायराटेड। और कोई बोले मैं शादी कर रहा हूं, तो ये थोड़ी बोलेगा, वो तो ये बोलेगा इस हायराट है। शादीशुदा है कोई बंदा तो बोलेगा इस बिन फॉर हायराटेड, और दूसरे उसको बोलेंगे एर इस्ट फॉर हायराटेड, ही इज मैरिड। निष्ठ लग जाएगा अगर मना करना हो तो, कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, इस बिन निष्ठ फॉर हायराटेड, आई एम नॉट मैरिड। सो ये दो नाउन है, एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है। सेंटेंसेस में आएंगे ये लोग। स्प्राखन कुल्टुर, ये लास्ट पढ़ेंगे बस, फिर आप फ्री हो। स्प्राखन und Kulturen, languages and cultures in der TV-Serie, TV-Serie सीरियल में लिंडन स्ट्रास है। ये टीवी सीरियल का नाम है लिंडन स्ट्रास है, किसी हॉइटे फैमिली जारिकाकीस। आज इस फैमिली से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं, जारिकाकीस। सो ब्रीफ में तो आइडिया हमको लग गया, फिर भी इसको एक बार पढ़ते हैं। दी लिंडन स्ट्रासे इस्ट eine deutsche TV-Serie। लिंडन स्ट्रासे एक जर्मन टीवी सीरियल है। देखो आपको सब समझ में आएगा। इस्ट eine deutsche, मैंने आपको एडजेक्टिव एंडिंग इसीलिए कराया कि इसमें कहीं कहीं एडजेक्टिव एंडिंग दिखेगी आपको, जैसे eine deutsche, जेरी दी जेरी होता है, इसलिए डॉइच अपने आप में एडजेक्टिव है और दी के कारण यहां पे ई लग गया। मीन्स द लिंडन स्ट्रास है इज अ जर्मन टीवी सीरियल। Es gibt sie seit 1985 and it is there since 1985। 1985 से ये सीरियल चल रहा है, बहुत पुराना है भाई, 38
37 साल पुराना चल रहा है। दी जेरी इज बिल्ट इन म्यूनिशन एंड दिस हैपन्स इन म्यूनिख, म्यूनिख में चलता है ये ज्यादा। In der Lindenstraße wohnen Familien, Paare, Singles und Wohngemeinschaften mit und ohne Kinder. So, if you talk about this street, here singles, couples are living und Wohngemeinschaften mit und ohne Kinder. Some people are living here with children, some people are living without children. So mit Kindern, ohne Kinder. Ohne Kinder means without children. या प्लूरल है तो चिल्ड्रन हो गया। Wohngemeinschaft, Wohngemeinschaft का मतलब होता है कुछ लोग शेयरिंग फ्लैट्स में रहते हैं, सस्ता पड़ जाए इसलिए किसी को शेयर करवा लेते हैं अपना फ्लैट, शेयरिंग फ्लैट। Wohngemeinschaften mit und ohne Kinder, with or without children. Die Filmfamilie Zarikakis kommt aus Thessaloniki. This film family come from Thessaloniki. Aus से पता चल रहा है ये कोई प्लेस होगा कि बेसिकली दिस फैमिली कम्स फ्रॉम हियर। और ये है कहां पे? Das liegt im Norden von Griechenland। हमने डायरेक्शन सीखी ना, कोई चीज कहां पे है तो im Norden von, it is situated in the north of Greece। Griechenland is Greece कंट्री के, इस कंट्री के नॉर्थ में। Panayotis und Elena ये दो लोग हैं, haben ein Restaurant in der Lindenstraße. They have a restaurant in Lindenstraße. Lindenstraße कोई स्ट्रीट है, कोई फेमस जगह है। They have a restaurant there. और रेस्टोरेंट का नाम Das Akropolis, Akropolis नाम है रेस्टोरेंट का। जी sprechen Deutsch und Griechisch. They speak German and Greek language. Deutsch und Griechisch. Sie sind jetzt 30 Jahre in Deutschland and these people are living since last 30 years in Germany. 30 साल से जर्मनी में रह रहे हैं। Panayotis und Elena haben einen Sohn. They have a son. एक बेटा है उनका। heißt Vasili and his name is Vasili. Arbeitet auch im Restaurant. He is also working in the restaurant. War mit Marie verheiratet and he was married with Marie. Marie नाम है उसकी वाइफ का। Marie kommt aus Nigeria. मारी का नाम, ये जो मारी है, सी कम्स फ्रॉम नाइजीरिया। ग्रीशनलैंड का है बेसिकली ये पर्सन, लेकिन शादी कर रहा है नाइजीरिया की मारी से। जी स्प्रिस्ट योरूबा, अपने देश की लैंग्वेज बोलती है वो योरूबा, इंग्लिश, डॉइच und ein bisschen ग्रीशिश, 4 लैंग्वेज आती है उसको। वाजिली und Marie haben einen Sohn. They both have a son. Panayotis Nikos, पूरा नाम है उसका Panayotis Nikos, kurz Nico, but in short they call it Nico. Nico कहते हैं उसको। is 12, he is 12 years old. Und Nico, Marie und Nico leben jetzt in Köln. Marie und Nico both live in Cologne. Cologne करके शहर है जर्मनी का, वहां पे ये रहते हैं अभी। जो समझ आया आपको? या jetzt die Hausaufgabe. होमवर्क नोट करो थोड़ा सा। एक तो आपको ये ट्राई करना है। वैसे लिसनिंग की है, बट बिना लिसनिंग के ही आप तो ये ट्राई करके आना कि कौन सा कहां पे आएगा। नोट कर लो इसको। 57 पे है।
आपको ट्राई करना है, आइडिया लगेगा। 57 पे वाश टू शोन माल वाला आपको ट्राई करना है लॉजिकली क्या लगनी चाहिए वर्ब। एक तो ये, एंड देन ये आपका आज के लिए होमवर्क था, ये कर लिया था कि कौन सी चीज कहां पे स्थित है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे। ये तो आज कर लिया होगा आपने, राइट, ओके। अब आपको दो जगह और फिल करनी है वर्ब्स। इसमें तो जाइन का प्रेटेरिटुम, जाइन का प्रेटेरिटुम है पास्ट फॉर्म, जो आज हमने किया ना, वार, वार्स्ट, वो यहां पे आप सोचोगे खुद कहां पे क्या आएगा। वार, वारन, वो देख लेना, वो इसमें फिल करना है सब जगह। और 5, 6, 7 और 11, 10 और 11 में क्या करना है आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं कल आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन एक बार खुद सोच के आओगे तो आपको लगेगा कि आपको समझ आ रहा है। जैसे ये 10th है, इसमें तो केवल वारन की फॉर्म आएगी, वार, वार्स्ट। इसमें वारन भी आ सकता है और जाइन भी आ सकता है। मतलब इश बिन, डू, बिस्ट, ये भी आ सकता है, और इशवार, डू, वार्स्ट, ये भी आ सकता है, दोनों में। आपको ट्राई करना है, नहीं समझ आए तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी।